1 एकड़ की जमीन पर ये पूरी एकेडमी बनी हुई है और इस एकेडमी की जो जमीन है उसके मालिक हमारे साथ मौजूद है। ये जमीन आप ही की है? हाँ, हमारी है जी। आप ही की है? हाँ, तो पवन क्या आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदारी में लगा था। तो ये क्या जमीन अभी आपकी है, आपके कब्जे में है या नहीं है? नहीं हुई है कि कब्जे में थी, हमारी में। तो आपको कुछ पैसे वैसे मिलते थे? ना, कुछ नहीं मिलता था। तो किस तरीके से यहाँ पर एकेडमी आपकी परमिशन लेकर खोली गई थी? पहले भाई आपसे जब तो राजी रजा में खोली थी, बाद में आकर झगड़ा होना शुरू हुआ था। झगड़ा हो गया था आपसे? हाँ, झगड़ा हो गया। तो क्या किस तरीके से कब्जा किया? आप बता रहे थे पिस्टल का लाइसेंस बनाया, फिर क्या? वो तो ले रहा था पिस्टल विस्टल, ये वो तो थी उनके पास। मतलब क्या पिस्टल इसी जमीन के नाम पर लाइसेंस पे? नहीं, इसके पे नहीं थी, वो तो अपनी पर्सनल बनवा रहा था। तो आप क्या पैसा मांगने आते थे? नहीं, फिर हम नहीं आए ना बाद में। क्यों? हमने तो आने बंद कर दिया था, बिल्कुल हम नहीं आए। डर लगता था? हाँ, डर लगा। नहीं, जमीन तो ये पूरी आपकी है, काफी बड़ी जमीन। जमीन तो हमारी है, पर डर तो लगा था। झगड़े के मारे हम नहीं आए, भाई झगड़ा हो जाएगा। तो बड़ी बात आपने कह दी, यानी क्या पवन क्या दबंग किस्म का आदमी था क्या? दबंग किस्म का जी, भी वो काम कर दिया था, दबंग किस्म का हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसने जिस तरह से गोली मारी है। तो कितने साल से आपकी जमीन पर कब्जा है? 4 साल हो गए। तो 1-2 बार आपने बोला था खाली करो? बोला था खाली कराने के लिए, कोई भी थी, वो बाबू भी आया था, पंचायत आई थी, वहाँ फैसला भी हुआ, पर वो नहीं हुआ। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल पुलिस जो है वो तलाश कर रही है पवन को लेकर। चश्मदीद और क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये घटना घटी और पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी मुमकिन है? जी देखिए, आपसे कुछ देर पहले हमने जो स्थानीय अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि जो आरोपी है पवन, उसने पहले जब गोली ये पूरी वारदात हुई उसके बाद वो बाइक से एक सचिन नाम का शख्स है उसके साथ फरार हुआ है। पुलिस का दावा तो ये है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी पवन की। लेकिन देखिए, चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि आज तक के कैमरे पर एक शख्स है धर्मवीर, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से दबंग किस्म का व्यक्ति है वो, और उसने जो एकेडमी है उस पर कब्जा किया हुआ था और बकायदा जब वो शख्स जाता था तो जो पिस्टल है उसके दम पर भगा दिया जाता था। अगर देखिए आप तो फिलहाल अगर पूरे परिवार में मातम का माहौल है। पिता भी यहाँ पर आए हैं, सीआरपीएफ के ये जवान हैं, और किस तरीके से पूरा जो परिवार है वो काफी गमगीन है। हम उनके पिता से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ये इंसिडेंट हुआ है, क्या आपको जानकारी मिली है, क्यों इस तरह से दर्दनाक तरीके से वारदात को अंजाम दिया? अब इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में मैं क्या बताऊं, सबको पता है। तो जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने किया है। हमें ये भी जानकारी मिली सर कि वो बकायदा कब्जे की जमीन पर वो कब्जा किया हुआ था, दबंग किस्म का। नहीं, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो मेरे उससे बाहर है। कब्जा किया था या क्या किया था उससे मेरे को लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना मेरे को अपने बच्चों से है। मैंने कभी उसको एक पैसे के लिए ना नहीं कीजिए, मेरे से पैसा मांगे 3 लाख मांगे, मैंने 3 लाख रुपए दिए। 1.5 लाख मांगे, मैंने 1.5 लाख रुपया। बच्चे के लिए डाइट की मांगता था, 20,000 30,000 में देता था। अब मिसिज से भी ले जाता था, लेकिन मिसिज मेरे को बताती नहीं थी। वो जो उसमें मेडल जीता था इसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, वो भी मैंने 50,000 रुपये उसी को दे दिए थे। उसका जो भी आदर सम्मान हुआ था वो भी मैंने पैसे उनसे एक पैसा नहीं लिया था, वो भी उसी को दे दिए थे। सर, तो ये पैसे क्यों मांगे जाते थे, किस लिए मांगते थे? अब दुकान थी, बच्चे को आगे थोड़ी बढ़ाना था। वो तो अगर एक पेशेंट डॉक्टर है, पेशेंट को अपना बंधवा नहीं बनवाएगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा। अभी आपकी पत्नी की हालत कैसी है? नहीं, अभी स्टेबल है, वो रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी बुलेट गया हुआ है। अभी ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करेंगे तो भी वहाँ खतरा है। देखिए, निशा के पिता हैं, खुद भी सीआरपीएफ में जवान है, देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उनका कहना है साफ साफ कि जो इनकी पत्नी है उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जबकि बेटी और जो बेटा दोनों की मौत हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है। तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस पूरे इंसिडेंट को, और
जो खुलासा हुआ, देखिए सुशील कुमार के नाम से ये पूरी एकेडमी चल रही थी। जो पूरी दीवार है, जो पूरी एकेडमी है, उसमें सुशील कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं और खुद भी एकेडमी वो विवादों में है। कैमरे के सामने शख्स ने खुलासा किया है। फिलहाल जो पवन है वो फरार चल रहा है। पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है और वहीं अगर गांव की बात की जाए तो गांव में काफी ज्यादा गुस्सा है। इस इंसिडेंट के बाद आपने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से जो ठीक है अरविंद, आप पूरी नजर बनाए एकेडमी है, रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते